अपने टीमों के साथ, तो आपका जो यूजर नेम होना चाहिए या जो आपकी जो भी फिर हिस्ट्री वगैरह आपको मिल रही होती है उसके अंदर आपका यूजर नेम भी जो है सामने, और इसके अंदर $90 का जो क्रेडिट है वो आप ट्रेड वगैरह जो है वो प्रोकर कर सकते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे मैं आपको एक चीज यहाँ पे और बताना चाहता हूँ कि क्रेडिट के अंदर जहाँ पे $90 लिखे हुए हैं, यहाँ पे टर्म्स है। इस टर्म्स को अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कंप्लीट ट्रेडिंग की जो कंडीशंस हैं वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगी कि इसकी क्या कंडीशंस हैं और किस तरह से आप इसके ऊपर जो काम कर सकते हैं। या बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि जो हमें मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर बैलेंस मिलेगा तो क्या हम उसको विड्रा कर सकते हैं। अगर हम प्रॉफिट करते हैं तो उसकी सारी कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है। सिंपल सिंपल जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि ये आपकी यूटीसी टाइम के मुताबिक 12 बजे जो है वो 4 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कोई भी अकाउंट लगाते हैं तो आपको 12 बजे के बाद यूटीसी टाइम के मुताबिक, यानी कि पाकिस्तान के अंदर 5 बजे का टाइम होगा, उसके बाद जो भी अकाउंट लगेगा उसका जो क्रेडिट बैलेंस है वो MT4 के अंदर जो है वो आपको मिलेगा। अच्छा, दूसरी इसके अंदर ये है कि ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन होगी डेफिनेटली उसी के ऊपर होगा, और जो इसके ऊपर क्रेडिट बैलेंस की जो कंडीशंस हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ प्रो अकाउंट के ऊपर नहीं है। ये आपने ध्यान रखना है। प्रो अकाउंट होता है वो थोड़ा स्पेशल अकाउंट होता है, हैवी अकाउंट होता है। अगर आप उसके अंदर जो है वो आते हैं मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर, या कल को आप मैनुअल ट्रेडिंग भी डेफिनेटली करेंगे तो वो उसके लिए जो है आप यूज कर सकेंगे ओनली मैनुअल के अंदर। यहाँ पे आपके पास जो स्टैंडर्ड है अकाउंट है या ईसीएन जीरो अकाउंट है या ईसीएन है, ये दोनों अकाउंट आपको इसके अंदर मिलेंगे जो स्वैप फ्री होंगे। इसके अंदर एक अकाउंट है वो कमीशन फ्री आपको मिलेगा, यानी कि जो कमीशन है आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड के ऊपर पर लॉट के ऊपर एक जो है वो कमीशन है, दूसरी के ऊपर जो है वो कंडीशन है, तीसरी के ऊपर जो है वो अलग कंडीशन है। यहाँ पे आप ये चेक कर लेंगे कि आप जो भी अकाउंट बना रहे हैं उसके ऊपर ईसीएन के अंदर कमीशन फ्री है, स्वैप फ्री है, स्टैंडर्ड के ऊपर स्वैप फ्री है, और इसी तरह फिर आगे ईसीएन जो अकाउंट है खाली उसके ऊपर भी स्वैप फ्री है, यानी कि आपको किसी भी किस्म का कोई स्वैप चार्ज नहीं होगा। मिनिमम डिपॉजिट जो है वो इसके अंदर $100। अगर आपके अंदर कुछ कंडीशन जो है वो हम सिंपली रीड कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। आप जो क्रेडिट बैलेंस है इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेडिंग के लिए जो है वो दिया गया है। जैसे ही आप इसके अंदर लगाते हैं, इन्होंने 1 बिजनेस डे का टाइम यहाँ पे दिया है, लेकिन डेफिनेटली विद इन 5 मिनट या 1 मिनट जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिव होता है और आपका डिपॉजिट सक्सेसफुल होता है तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे मिल जाता है आपका MT4 बैलेंस। अच्छा, नीचे आते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि regardless of total amount deposit during the period in the trading account, the maximum credit balance the client can receive equal to यहाँ पे $1500 की मैक्सिमम लिमिट है। $1500 से ज्यादा जो क्या कहते हैं इसको MT4 बैलेंस है ये नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये डेफिनेटली अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर $1000 का अकाउंट है तो उसका 30% कितना बनता है, 2000 का है तो उसका कितना बनता है, 10,000 का तो उसका कितना बनता है। लेकिन 1500 से ज्यादा बैलेंस जो है वो MT4 के अंदर नहीं मिलेगा। इसके अंदर जो दूसरी कंडीशन है, आपकी जो ट्रेड आप जो भी प्रॉफिट करेंगे, जो ट्रेड आपकी इसके अंदर क्या कहते हैं एलिजिबल होगी प्रॉफिट के लिए, जो काउंट होगी वो वाली ट्रेड होगी जिसको आपने एटलीस्ट 5 मिनट तक आपने उस ट्रेड को ओपन रखा, ठीक है। आप एक ट्रेड ओपन करते हैं, क्लोज कर देते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज कर देते हैं, नो डाउट उसके अंदर ब्रोकर जो है वो तो अर्न कर रहा होता है, उसको स्प्रेड मिलता है। जैसे ही आप ट्रेड ओपन करते हैं उसको स्प्रेड मिलता है, आप ट्रेड क्लोज करते हैं उसको स्प्रेड मिलता है, कमीशन लगा होता है। तो आप ट्रेड ओपन करते हैं तो उसको चला जाता है। लेकिन जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, बहुत सारे दोस्त जो है वो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं, या वो ये करते हैं कि ट्रेडिंग लगाने के फौरन बाद कोई प्रॉफिट उठाने के चक्कर में, तो इसमें चाहे आप किसी भी जगह पे ट्रेड कर रहे हैं, चाहे MTFXC में है या किसी अदर प्लेटफॉर्म में है, तो याद रखें जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है ये बहुत ज्यादा रिस्की होती है। इसके अंदर आपके जो लॉस पे जाने के चांसेस होते हैं ज्यादा होते हैं कि आप इस माइंडसेट से उसके अंदर आए हैं कि आपने 1 मिनट के बाद निकलना है। तो कोई भी ट्रेड दुनिया के अंदर ऐसी नहीं है कि जिसका फैसला जो है वो अगले 1 मिनट के अंदर हो या 2 मिनट के अंदर हो।
ट्रेड होती है, एक दिन की ट्रेडिंग होती है, वीकली ट्रेडिंग होती है, 2 दिन की ट्रेडिंग होती है। आप किसी टेक्निकल को फॉलो करते हैं, उसके ऊपर अगले 2 घंटे में, 3 घंटे में आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलता है और उसके ऊपर जो है वो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। याद रखें, ऐसी ट्रेड जो आपने 5 मिनट के अंदर क्लोज कर दी, वो कंसीडर नहीं होगी। अच्छा, द क्रेडिट बैलेंस शैल नॉट बी अवेलेबल टू ट्रांसफर बिटवीन अकाउंट्स। ठीक हो गया। ईच क्रेडिट बैलेंस कैन बी रिसीव्ड बाय ईच क्लाइंट वंस ओनली। अच्छा, इसके अंदर ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो आप डिपॉजिट करेंगे उसके ऊपर जो MT4 का आपको बैलेंस मिल रहा है 30%, वो ओनली वन टाइम मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर आपने $1000 का डिपॉजिट किया था तो आपको मिला था, फिर आपने $1000 का किया तो सेकंड टाइम नहीं मिलेगा, वन टाइम ही उसके अंदर बैलेंस मिलेगा। आपकी मर्जी, आप $50 के ऊपर ले लें वन टाइम करके, या आप जितना डिपॉजिट करना चाहते हैं उतना करके ही आप उसके ऊपर जो है वो ले लें। तो ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। जो आपका डिपॉजिट होगा वन टाइम, पहली बार फ्रेश अकाउंट के ऊपर जो डिपॉजिट होगा उसके ऊपर ही आप जो है वो मिलेगा। अच्छा, इसके ऊपर नेक्स्ट कंडीशन जो है उसको रीड कर लेते हैं। All bounces are automatically removed regardless if the client is inactive. अच्छा, अगर आपने MT4 के ऊपर 30 दिन ट्रेड नहीं की तो फिर याद रखें आपका जो क्रेडिट बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। वहां से आपको एक्टिव रहना जरूरी है। जो भी आप यहाँ पे डॉलर मिलते हैं MT4 के ऊपर, उसके ऊपर तो आपने ट्रेड करनी है, वो मस्ट है। अगर आप 30 दिन एक सिंगल अकाउंट, एक सिंगल भी ट्रेड ओपन नहीं करते, इस कंडीशन के अंदर आपका अकाउंट जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा MT4 का। ठीक है, यानी कि वो क्रेडिट बैलेंस फिर आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपने ट्रेड जरूर करनी है। एक वीक के अंदर एक ट्रेड कर सकते हैं, डेली एक ट्रेड कर सकते हैं, या एटलीस्ट मंथ के अंदर तो आप एक सिंगल ट्रेड जो है वो तो कर ही सकते हैं। बहुत ज्यादा आसान है। फॉर एवरी 200 USD क्लाइंट हैव टू ट्रेड वन लॉट इन 30 डेज। अच्छा, अब आपका कितना बैलेंस है? आपके पास जो है वो $200 का बैलेंस है, 300 का है, 400 का है। याद रखें कि एवरी $200 के ऊपर आप जो भी ट्रेड करेंगे, आपको हर $200 के ऊपर 30 दिनों के अंदर एक स्टैंडर्ड लॉट को कंप्लीट करना जो है वो जरूरी है। ठीक है, ये भी इसकी कंडीशन है कि आपने एक मंथ के अंदर या 30 दिनों के अंदर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट हर $200 के ऊपर जो है वो लाजमी क्लोज करनी है। अच्छा, स्टैंडर्ड लॉट क्या होता है कि जो आपकी जो यहाँ पर बेसिकली लॉट्स हैं, ये हम आगे समझेंगे कल के वेबिनार के अंदर। बेसिकली यहाँ पे आपके पास जो है वो लॉट्स आ रही है, जिसमें एक सबसे छोटी लॉट होती है, फिर एक मीडियम लॉट होती है, फिर एक स्टैंडर्ड लॉट होती है जो सबसे बड़ी होती है। तो जो सबसे बड़ी लॉट है वो यहाँ पर आपकी बनेगी एक, अगर आप मीडियम की बात करें जिसको हम मिनी लॉट भी कहते हैं, वो आपकी 10 बनेंगी। अगर आप माइक्रो लॉट की बात करें जो सबसे छोटी लॉट होती है, वो 100 बनेंगी। तो हर $200 के ऊपर ये आपकी क्लोज होना जो है वो जरूरी है। अगर इन 30 दिनों के अंदर आप जो भी इसके ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहे हैं और आप जो ऊपर कंडीशन बताई है 30 दिन वाली, उसको आप कंप्लीट नहीं करते, तो फिर आपकी जो काउंटिंग है वो नेक्स्ट मंथ से बिल्कुल जो है वो उसी तरह स्टार्ट होगी, जीरो से। द अकाउंट लेवरेज कैन नॉट एक्सीड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो मैंने आपको बात बताई थी कि लेवरेज आपने 100 से ज्यादा यूज नहीं करनी। ठीक है, लेवरेज 1.100 की मैक्सिमम इसके अंदर यूज करनी है जो आपके पास क्रेडिट बैलेंस है उसके ऊपर। अगर आपने 30 दिनों के अंदर client trading activity has resulted in active trading credit balance or equity client not able to withdraw profit again from the start of। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, क्रेडिट बैलेंस जो है आपने $20 का लॉस कर दिया, तो फिर डेफिनेटली आप जब तक 90, ठीक है, ये एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन इसके अंदर ये बता रहा है इक्विटी के हवाले से कि आपने $90 आपका जो है वो बैलेंस है, और बल्कि 90 नहीं, आपका बैलेंस जो है वहां पे $100 का, आपने $10 प्रॉफिट किए थे, $100 बैलेंस है, लेकिन जो आपकी करंट ट्रेड चल रही है वो ट्रेड आपकी $10 माइनस में चल रही है, तो फिर भी $30 का ही होगा।
जब तक कि आप उस $10 को प्रॉफिट के अंदर क्लोज नहीं कर लेते। ठीक है, प्रॉफिट के अंदर क्लोज कर लें या $1, $2, $3 प्रॉफिट के अंदर क्लोज कर लें, या $300 के ऊपर आप लेके हैं, तो $300 पे जाने के बाद आप उसकी इक्विटी जो है वो आपकी $20 माइनस में चल रही है, आपकी जो ट्रेड है $20 माइनस में चल रही है, और आपका अकाउंट खड़ा है $300 पे। जब स्टार्ट हुआ था $90 से, तो फिर जो आप विड्रॉ कर सकेंगे, इन ऊपर वाली कंडीशन को आपने कंप्लीट कर लिया, तो फिर जो आप विड्रॉ कर सकेंगे वो $90 तो आप कर नहीं सकते, वो तो है क्रेडिट, और ऊपर वाले जो $20 माइनस में चल रहे हैं वो भी आप डेफिनेटली विड्रॉ नहीं कर सकते। तो दरमियान वाला जो बैलेंस है वही आप उसको विड्रॉ कर सकेंगे, जो आपका $190 बनता है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये एक कंडीशन है सिंपल, जिसको आपने फॉलो करना है। बाकी आप इसको जो है वो खुद रीड कर सकते हैं। ट्रेडिंग की जो कंडीशन है वो मैंने आपको समझा दी है, बड़ी सिंपल सी है। रिस्क फ्री ट्रेड करेंगे तो आप इसको इजीली जो है वो इसके अंदर अच्छा प्रॉफिट भी अर्न करेंगे और खुद डिसीजन ले सकेंगे ट्रेडिंग के ऊपर, अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे, फिर उसको आप विड्रॉ भी कर सकेंगे। इसका जो आपका विड्रॉ होगा पहले मंथ, तो आप डेफिनेटली विड्रॉ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक मंथ के अंदर आपकी कंडीशंस कंप्लीट करनी है, और उसके बाद जो भी आपका ऊपर वाला बैलेंस हुआ करेगा आप उसको किसी भी टाइम जो है वो विड्रॉ कर सकेंगे। तो यहाँ पे ट्रेड जो इन्होंने दी है 100 का आपका 1.100 की एवरेज होनी चाहिए। हर $200 के ऊपर आपकी स्टैंडर्ड लॉट 30 दिन के अंदर जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। आपने 5 मिनट से पहले जो है वो कोई भी ट्रेडिंग क्लोज नहीं करनी, और ये बेसिकली इसकी जो है वो मेरा ख्याल 3 मेन कंडीशन है जिसको जो है वो आपको करना है, और जो भी आपको सक्सेसफुल अच्छा ट्रेडर मिलेगा वो ऑलमोस्ट इन कंडीशंस को ही कंप्लीट करके ही वो अच्छा ट्रेडर बनता है। ठीक है, जो जो है वो अच्छी अर्निंग जो कर रहा होता है। 30 दिन अगर आप इनएक्टिव देंगे MT4 के ऊपर, तो आपका MT4 का अकाउंट जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये इसके ऊपर जो है वो कंडीशन है। MT4 के ऊपर जो मेरे पास यहाँ पे बैलेंस आया है, मार्केट करंट चल रही है, इसके ऊपर ट्रेडिंग हम किस तरह से करेंगे, प्रॉफिट किस तरह से निकाल सकते हैं। मे बी आपका जो क्या कहते हैं इसको, कॉपी ट्रेडर जो है वो आपका यहाँ पे स्ट्रेटजी मैनेजर है, वो बहुत सारे डिसीजन में उस तरह से चल रहा होता है कि उसको डिसीजन उस तरह से लेने होते हैं कि बहुत सारे अकाउंट उसके साथ जो है वो अटैच होते हैं, या उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो लाइव शो हो रही है, उसको किसी भी जगह पे मिस्टेक नहीं करनी, किसी भी जगह पे गलत चांस नहीं लेना। तो वो हो सकता है कि वो इस कंडीशन में ट्रेड कर रहा हो, लेकिन अगर आप खुद ट्रेड कर रहे हैं तो सम टाइम आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ना कुछ ऐसे दिन जरूर आएंगे कि जिसमें आप अपने कॉपी ट्रेडर से भी अच्छी ट्रेड जो है वो आप कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि आप जो है वो फेयरलेस होकर ट्रेड कर रहे होंगे, कंडीशन आपको पता है, उस कंडीशन के अंदर आके कर रहे होंगे, आपको अपनी कंडीशन अप्लाई जिस तरह से मैंने बताई है वो आपको खुद उस चीज का ख्याल रखना है। MT4 पे ऐसी कोई सेटिंग नहीं है। ठीक है, आप 5 मिनट से पहले ट्रेड क्लोज करेंगे, 5 मिनट से पहले ट्रेड क्लोज हो जाएगी। आप क्या कहते हैं उसको, $200 के ऊपर एक स्टैंडर्ड लॉट नहीं क्लोज करेंगे तो नहीं होगी, करेंगे तो हो जाएगी। तो ये MT4 के ऊपर ये फंक्शनैलिटी नहीं है। ठीक है, ये टर्म्स को आपको खुद फॉलो करना है। जितने भी कंपटीशन होते हैं बड़े बड़े फॉरेक्स ट्रेडर्स के, उनके ऊपर MT4 के ऊपर कोई भी इस तरह की कंडीशन नहीं लगाई जाती, उनको सिर्फ कंडीशन बताई जाती है, उस कंडीशन के मुताबिक क्या वो ट्रेड कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज की डेट से आपका जो भी पर्सन जो है वो न्यू ज्वाइन होगा, चाहे वो $100 से ज्वाइन होता है या उससे ऊपर से ज्वाइन होता है, उसके लिए मैनुअल ट्रेडिंग जो है वो मस्ट है। अगर वो मैनुअल ट्रेडिंग फॉर एग्जांपल जो है वो नहीं कर रहा, तो फिर 30 दिन के अंदर एक ट्रेड जो है वो जरूरी है, और यही फाइनल कंडीशन है, 30 दिन के अंदर सिंगल ट्रेड जो है वो जरूर करे। अगर वो नहीं करेगा तो उसका ये वाला बैलेंस जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इनएक्टिव हो जाता है तो इसका कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, कॉपी ट्रेडिंग जो है वो उसी तरह से चलती रहेगी। जिस तरह से मैंने ये अकाउंट दोनों बनाए थे, दोनों अकाउंट को बनाने के बाद IP प्रोग्राम से जाके उसको जो है क्लिक किया, अपने अकाउंट को अटैच किया इस कंडीशन में, तो फिर आपको बोनस आएगा, यानी कि उसके लिए अकाउंट का क्या कहते हैं उसको अटैच होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन इसके अंदर जो है वो ये है कि आपको यहाँ पे आके, जिस तरह जब मैंने एक न्यू अकाउंट बनाया था, मैं यहाँ पे आपको अगेन दिखा देता हूँ। अगर ये काम आपने नहीं किया, यानी कि यहाँ पे आई वांट टू कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट, इसके ऊपर आप आएंगे, यहाँ पर आके आपने कोई भी पासवर्ड रख के अकाउंट बनाया, नेक्स्ट, अभी तक आपने डिपॉजिट नहीं किया, ये ख्याल रखें, आपने यहाँ पर कर लिया, फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको एक अनेबल ट्रेडिंग का जो है वो ऑप्शन मिलेगा, उसको भी सिंपल इसी तरह क्लिक करना है।
ये याद रखें कि ये अकाउंट बनाते हुए ये एक टिक है, दूसरा टिक है और तीसरा टिक, 3 टिक जब तक आप नहीं करते आपने डिपॉजिट नहीं करना। अगर आप कर देंगे इसके अंदर क्या होगा कि आप